हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का नितेश ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 सीजी टेट के लिए। यहाँ से ईवीएस में 30 नंबर का आता है टोटल क्वेश्चन का नंबर। और जो हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट है स्वयं के पर्यावरण को समझना। यहाँ पर से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पर्यावरण का सही अर्थ है ए केवल प्रकृति, बी हमारे चारों ओर का परिवेश, सी केवल जीव जंतु, डी केवल मनुष्य। सही आंसर है ऑप्शन बी हमारे चारों ओर का परिवेश। पर्यावरण का सही अर्थ है हमारे चारों ओर का परिवेश। प्रश्न 2, स्वयं का पर्यावरण समझने में क्या विकसित होता है? ए डर, बी जागरूकता, सी आलस्य, डी भ्रम। सही आंसर है ऑप्शन बी जागरूकता। स्वयं का पर्यावरण समझने में हमें जागरूकता विकसित होती है। प्रश्न 3, परिवार किस पर्यावरण का हिस्सा है? ए प्राकृतिक, बी सामाजिक, सी भौतिक, डी जैविक। सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक। पर्यावरण सामाजिक का हिस्सा है। प्रश्न 4, पेड़ किस प्रकार के पर्यावरण में आते हैं? ए सामाजिक, बी प्राकृतिक, सी मानवीय, डी कृत्रिम। सही आंसर है ऑप्शन बी मानवीय। नहीं सॉरी है, सही आंसर ऑप्शन बी प्राकृतिक। मानवीय बोल चुका था। प्रश्न 5, स्वच्छता का संबंध किससे है? ए स्वास्थ्य से, बी धन से, सी खेल से, डी वस्त्र से। सही आंसर है ऑप्शन ए स्वास्थ्य से। स्वच्छता का संबंध है स्वास्थ्य से। प्रश्न 6, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ए पेड़, बी वर्षा, सी वाहनों का धुआं, डी नदी। सही आंसर ऑप्शन सी वाहनों का धुआं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों का धुआं है। पेड़, वर्षा और नदी तो प्राकृतिक है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। लेकिन वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण होता है, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि पाए जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। इसमें और कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है। प्रश्न 7, पानी बचाने का सही तरीका कौन सा है? ए नल खुला छोड़ना, बी वर्षा जल संचयन, सी पानी बहाना, डी गंदा करना। सही आंसर ऑप्शन बी वर्षा जल संचयन। इसमें बाकी समय नल खुला छोड़ने से पानी का हानि होता है। पानी बहाना रहता है, खुद पानी कोई नहीं बचता, और गंदा करना रहता है हानिकारक है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी वर्षा जल संचयन। प्रश्न 8, घर के आसपास कचरा फैलाने से क्या होता है? ए सफाई, बी बीमारी, सी सुंदरता, डी लाभ। सही आंसर ऑप्शन बी बीमारी। कचरा फैलाने से बीमारी ही तो होगा, सफाई तो होगा ही नहीं। तो कचरा से तो सुंदरता दिखता ही नहीं, और उसमें तो हमें कोई लाभ भी होगा ही नहीं। इसे सही आंसर ऑप्शन बी कचरा फैलाने से बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 9, पुनर्चक्रण का सही अर्थ है? ए कचरा जलाना, बी कचरा फेंकना, सी दोबारा उपयोग, डी नया खरीदना। सही आंसर है ऑप्शन सी दोबारा उपयोग। पुनर्चक्रण का अर्थ है किसी भी उपयोग की गई वस्तु को दोबारा उपयोग करना। इसे रिसाइकल भी कहते हैं। 3R रहता है इसमें, रिसाइकल, रीयूज और एक और R रहता है, जो पूरे प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रीकरण इत्यादि किया जाता है इसमें। प्रश्न 10, मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ए खेल के लिए, बी खेती के लिए, डी भवन के लिए, डी सजावट के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी खेती के लिए। मिट्टी का संरक्षण करेंगे तभी तो खेती होगा, उससे तो खेती नहीं होगा, उससे हम खाना कहाँ से खाएंगे। प्रश्न 11, प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? ए प्लास्टिक, बी कागज, सी जल, डी मशीन। सही आंसर ऑप्शन सी जल।
जल सही प्राकृतिक संसाधन है जो मानव निर्मित नहीं, मानव इसको तो उत्पन्न नहीं कर सकता, बल्कि प्लास्टिक, कागज और मशीन को मानव बना सकता है, इसलिए सब कृत्रिम है। जल सिर्फ प्राकृतिक है। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक पर्यावरण में क्या शामिल है? ए नदी, बी पहाड़, सी परिवार, डी हवा। सही आंसर ऑप्शन सी परिवार। ये सभी तो वह प्राकृतिक में आ जाएगा, सामाजिक में सिर्फ परिवार ही आएगा। प्रश्न 13, बच्चों को पर्यावरण शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए? ए रटकर, बी गतिविधियों द्वारा, सी डराकर, डी दंड से। सही आंसर ऑप्शन बी गतिविधियों द्वारा। बच्चों को हम रट कर नहीं सिखा सकते, और डराएंगे तो सीखेंगे ही नहीं, और दंड देंगे तो भाग जाएंगे, सीखने में उनकी रुचि ही नहीं आएगी। इसलिए हम उनको गतिविधि के द्वारा सिखाएंगे तो जल्दी सीखेंगे। प्रश्न 14, शोर प्रदूषण का अर्थ है? ए पक्षियों की आवाज़, बी तेज हॉर्न, सी बारिश, डी हवा। सही आंसर है ऑप्शन बी तेज हॉर्न। गाड़ियों के मुँह के जो बजाते हैं ना तेज हॉर्न, ट्रक बस वाले, वही तेज हॉर्न से और डीजे से शोर प्रदूषण होता है। इन सब से, बारिश से, हवा से, पक्षियों की आवाज़ से बहुत कम शोर प्रदूषण होता है, लेकिन तेज हॉर्न से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रश्न 15, स्वच्छ पर्यावरण से क्या लाभ है? ए रोग, बी प्रदूषण, सी अच्छा स्वास्थ्य, डी गंदगी। सही आंसर ऑप्शन सी अच्छा स्वास्थ्य है। स्वच्छ पर्यावरण होगा तभी तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और ये रोग, प्रदूषण और गंदगी ये तो बीमारी है, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। प्रश्न 16, पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ये धुआं, बी ऑक्सीजन, सी शोर, डी कचरा। सही आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीजन। पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम सांस लेते हैं। ये धुआं और शोर, कचरा पेड़ पौधे हमें नहीं प्राप्त होता। प्रश्न 17, जल प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है? ए मछलियाँ, बी मिट्टी, सी हवा, डी पहाड़। सही आंसर ऑप्शन ए मछलियाँ। जल प्रदूषण से मछलियाँ प्रभावित होती हैं, जिससे वे मर जाती हैं। जल में कि जैसे नदी, तालाबों में अत्यधिक जल प्रदूषण करेंगे तो मछलियाँ मर जाएंगी और वो प्रभावित हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पर्यावरण संतुलन किससे बना रहता है? ए प्रदूषण से, बी वृक्ष कटाई से, सी संरक्षण से, डी शोर से। सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण का हम संतुलन संरक्षण के द्वारा ही करेंगे, न कि उसका वृक्ष कटाई करेंगे, शोर से, प्रदूषण से वो सब हानि होगा। इसलिए हम उनका संरक्षण करेंगे। पर्यावरण संरक्षण तभी संतुलन होगा, इस जैसे कि वृक्ष लगाएंगे नए नए पेड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विद्यालय किस प्रकार का पर्यावरण है? ए प्राकृतिक, बी सामाजिक, सी जैविक, डी भौतिक। सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक। विद्यालय एक सामाजिक पर्यावरण है, जिसमें सभी लोग आते हैं, बच्चे, टीचर, माता पिता, सभी लोग। प्रश्न 20, कचरे को अलग अलग रखने का लाभ है? ए गंदगी, बी पुनर्चक्रण, सी बीमारी, डी दुर्गंध। सही आंसर है ऑप्शन बी पुनर्चक्रण। गंदगी से और बीमारी या दुर्गंध, इनसे अलग रखने से कोई लाभ नहीं होगा, जबकि उसे पुनर्चक्रण करेंगे तो उसमें गीला कचरा को अलग, सूखा कचरा को अलग, उससे पुनर्चक्रण करके पुनः उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न 21, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी प्लास्टिक, डी डीजल। सही आंसर ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा सूर्य से मिलता है, जो प्राकृतिक रूप से है। बाकी सब तो ये जमीन से निकलता है, कोयला, प्लास्टिक और डीजल, और ये सब एक दिन हमें ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा प्राकृतिक रूप से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वर्षा जल संचयन से क्या लाभ है? ए जल की कमी, बी जल संरक्षण, सी प्रदूषण, डी बाढ़। सही आंसर ऑप्शन बी जल संरक्षण। वर्षा जल संचयन करने समय जल का संरक्षण होता है, जितना कि जल की कमी, प्रदूषण, बाढ़, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी जल संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ए मनुष्य, बी ए मशीन, बी मनुष्य, सी इमारत, डी सड़क।
सही आंसर ऑप्शन बी, मनुष्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ये मशीन तो निर्जीव चीज है, इमारत सड़क भी निर्जीव है, सुनकर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन मनुष्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन बी सही। प्रश्न 24, निम्न में से जैविक घटक कौन सा है? ए पत्थर, बी पानी, सी पौधा, डी मिट्टी। सही आंसर ऑप्शन सी पौधा। जैसे पत्थर, पानी, मिट्टी तो निर्जीव है, इसमें जीव नहीं रहता, लेकिन पौधे में जीव रहता है, यह अपना वृद्धि करता है। सही आंसर ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी पौधा। प्रश्न 25, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है? ए खेल बढ़ाना, बी सफाई, सी व्यापार, डी उद्योग। सही आंसर ऑप्शन बी सफाई। स्वच्छ भारत मिशन का ही उद्देश्य सफाई है, न कि खेल बढ़ाना, व्यापार उद्देश्य है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 26, घरेलू कचरे का उदाहरण है? ए प्लास्टिक बैग, बी पत्थर, सी मिट्टी, डी रेत। सही आंसर ऑप्शन ए प्लास्टिक बैग। ये घरेलू कचरे का, जो हम किसी भी सामान लाते हैं ना, वो प्लास्टिक बैग में लाकर रखते हैं, वही है कचरा। और पत्थर, मिट्टी, रेत तो कचरा है ही नहीं, वो तो प्राकृतिक रूप से जमीन से अंदर से मिलता है। प्रश्न 27, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है? ए केवल परीक्षा, बी जीवन कौशल, सी नौकरी, डी व्यापार। सही आंसर ऑप्शन बी जीवन कौशल। इससे हमें हमारे जीवन का कौशल का अध्ययन होता है पर्यावरण सीखने से। प्रश्न 28, हरा भरा पर्यावरण दर्शाता है? ए प्रदूषण, बी संतुलन, सी बीमारी, डी सूखा। सही आंसर है ऑप्शन बी संतुलन। इससे पर्यावरण संतुलन होता है हरा भरा पर्यावरण से, न कि बीमारी, सूखा और प्रदूषण से। प्रश्न 29, जल के बिना क्या संभव नहीं है? ए खेल, बी जीवन, सी भवन, डी सड़क। सही आंसर ऑप्शन बी जीवन। जल के बिना हम जीवित नहीं रख सकते, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न 30, पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? ए सरकार, बी शिक्षक, सी नागरिक, डी सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी सभी पर, सरकार, नागरिक और शिक्षक सभी पर पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी है। प्रश्न 31, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए याद करना, बी समझ विकसित करना, सी डर पैदा करना, डी रटना। सही आंसर ऑप्शन बी समझ विकसित करना, न कि डर फैलाना, रटना और याद करना। प्रश्न 32, घरेलू अपशिष्ट का सही निपटान कैसे करें? ए सड़क पर फेंककर, बी जलाकर, सी गड्ढे में डालकर, डी कचरा अलग अलग करके। सही आंसर है ऑप्शन डी कचरा को अलग अलग करेंगे, जिससे हम उनका पुनः चक्रण कर सकते हैं। अगर सड़क पर फेंकेंगे तो गंदगी होगा, जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, गड्ढे में डालेंगे तो वहाँ पर उसका पूरा निपटारा नहीं होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी कचरा अलग अलग करके। प्रश्न 33, जैविक कचरे के उदाहरण हैं? ए प्लास्टिक, बी कांच, सी सब्जी के छिलके, डी धातु। सही आंसर ऑप्शन सी सब्जी के छिलके से ही जैविक कचरा है। प्लास्टिक, कांच और धातु ये मानव निर्मित होता है, इसलिए सब्जी के छिलके जैविक हैं, वो सब अजैविक हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 34, वनों की कटाई से क्या होता है? ए वर्षा बढ़ती है, बी प्रदूषण कम होता है, सी पर्यावरण असंतुलन, डी हरियाली बढ़ती है। सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण असंतुलन होता है वनों की कटाई से। उसमें वो पर्यावरण असंतुलन से वर्षा अत्यधिक नहीं होती है और भूस्खलन होता है पेड़ की कटाई से। प्रश्न 35, पर्यावरण का भौतिक घटक कौन सा है? ए परिवार, बी मित्र, सी भवन, डी समाज। सही आंसर है ऑप्शन सी भवन, ये भौतिक घटक है। ये परिवार, मित्र, समाज ये सामाजिक घटक में आता है। प्रश्न 36, स्वच्छ जल का उपयोग क्यों जरूरी है? ये रोग फैलाने के लिए, बी स्वास्थ्य के लिए, सी खेलने के लिए, डी सजावट के लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी स्वास्थ्य के लिए। स्वच्छ जल का उपयोग है स्वास्थ्य के लिए।
न कि सजावट, खेल और रोग फैलाने के लिए। प्रश्न 37 जल संरक्षण का सबसे सरल तरीका है। ए नल खुला छोड़ना, बी टपकते नल ठीक करना, सी पानी बहाना, डी नदी में कचरा डालना। सही आंसर ऑप्शन बी टपकते नल ठीक करना। यह जल संरक्षण का सबसे सरल तरीका है। नल खुला छोड़ेंगे उससे पानी बर्बाद होगा, पानी बहाएंगे इससे भी पानी जल संरक्षण नहीं होगा, नदी में कचरा करेंगे तो नदी खराब होगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न 38 प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। ए सड़क दुर्घटना, बी बाढ़, सी चोरी, डी आगजनी यानी आग का लगना। सही आंसर है ऑप्शन बी बाढ़। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो नदियों में भारी उफान आता है बारिश की वजह से। यह प्राकृतिक रूप से होता है। सड़क दुर्घटना तो मानव द्वारा होता है अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाने से, और चोरी तो मानव अपने लाभ के लिए चोरी करता है। ये सही आंसर ऑप्शन बी बाढ़। प्रश्न 39 पर्यावरण प्रदूषण का कारण कौन नहीं है। ए वृक्षारोपण, बी धुआं, सी कचरा, डी रसायन। पर्यावरण प्रदूषण का कारण वृक्षारोपण से प्रदूषण नहीं होता। इससे सही आंसर ऑप्शन ए वृक्षारोपण। धुआं, कचरा और रसायन से पर्यावरण प्रदूषण होता है। ये सही आंसर है ऑप्शन ए वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 40 बच्चों में पर्यावरण मूल्य कैसे विकसित होते हैं। ए अनुभव से, बी दंड से, सी डर से, डी उपेक्षा से। सही आंसर ऑप्शन ए अनुभव से। अनुभव के द्वारा ही बच्चों में पर्यावरण के मूल्य का विकास होता है, न कि डर, दंड, उपेक्षा से। प्रश्न 41 मिट्टी प्रदूषण का कारण है। ए खाद, बी प्लास्टिक कचरा, सी पानी, डी हवा। सही आंसर ऑप्शन बी प्लास्टिक कचरा ही मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण है। खाद नहीं है, पानी और हवा ये सब मिट्टी प्रदूषण का कारण नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है। ये वृक्षारोपण, बी कटाई, सी प्रदूषण, डी शोर। सही आंसर ऑप्शन ए वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। कटाई, प्रदूषण और शोर से पर्यावरण असंतुलन होता है। प्रश्न 43 सामाजिक पर्यावरण में क्या शामिल नहीं है। ए परिवार, बी मित्र, सी विद्यालय, डी नदी। कौन सा शामिल नहीं है जो कि सामाजिक पर्यावरण में। तो सही आंसर ऑप्शन डी नदी। नदी ये सामाजिक में शामिल नहीं है, जबकि परिवार, मित्र, विद्यालय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 विद्यालय में स्वच्छता कौन बनाए रखता है। ए केवल शिक्षक, बी केवल विद्यार्थी, डी केवल कर्मचारी, सी केवल कर्मचारी, डी सभी। सही आंसर ऑप्शन डी सभी। शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मचारी सभी विद्यालय की स्वच्छता बनाए में रखते हैं। प्रश्न 45 जैव विविधता का अर्थ है। एक जीव, बी जीवों की विविधता, सी केवल पेड़, डी केवल पशु। सही आंसर ऑप्शन बी जीवों की विविधता। सभी जीवों में पाए जाने वाला असमानता को ही जैव विविधता कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी जीवों की विविधता। प्रश्न 46 वायु का मुख्य उपयोग है। ए पीना, बी सांस लेना, सी धोना, डी लिखना। सही आंसर ऑप्शन वायु का मुख्य उपयोग ना बी। जैसे वायु यानी हवा है तो हम उसका उपयोग सांस लेने में करते हैं, न कि धोना, लिखना, पीना। सही आंसर ऑप्शन बी सांस लेते हैं। प्रश्न 47 पर्यावरण संरक्षण का सही तरीका है। ए अधिक कचरा, बी वृक्ष कटाई, सी संसाधनों का उपयोग, डी प्रदूषण। सही आंसर है ऑप्शन सी संसाधनों का सही उपयोग पर्यावरण संरक्षण का सही तरीका है, ना कि कचरा फैलाने से, वृक्ष काटने से और प्रदूषण फैलाने से। प्रश्न 48 निम्न में से नवीकरणीय संसाधन है। ए कोयला, बी पेट्रोल, सी सौर ऊर्जा, डी डीजल। सही आंसर ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। सूर्य से मिलता है जो नवीकरणीय, हमेशा उसका उपयोग होते रहेगा।
ख़त्म नहीं होगा एक दिन, लेकिन कोयला, पेट्रोल और डीजल एक दिन ख़त्म हो जाएगा। प्रश्न 49, शोर प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है? ए सुनने की क्षमता, बी स्वाद, सी पाचन, डी दृष्टि। सही आंसर ऑप्शन ए सुनने की क्षमता। अत्यधिक शोर से हम बहरे हो जाते हैं, जिससे हमें सुनने की क्षमता नहीं कम पड़ जाती है। प्रश्न 50, पर्यावरण अध्ययन किस विषय से जुड़ा है? ए केवल विज्ञान। प्रश्न 50 है, पर्यावरण अध्ययन किस विषय से जुड़ा है? ए केवल विज्ञान, बी केवल भूगोल, सी के जीवन से, डी केवल इतिहास से। सही आंसर है ऑप्शन इसमें का सी, जीवन से पर्यावरण अध्ययन जुड़ा है। अगर आप हमारे अच्छा वीडियो लगाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।